दुनिया के सातवें अजूबे और मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर गोल्डी कार्निवस एक कीड़े ने अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से संगमरमर की जो हुस्न का जो संगमरमर की जो सफ़ेद जो संगमरमर के जो पत्थर हैं उस पर अपनी जो दाग हैं उससे दाग से यहाँ पर जो खूबसूरती है उस पर एक निशान छोड़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से ताजमहल की सुंदरता पर भी असर देखा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पुराने जो यहाँ पर जो ज़मीनी ताजमहल से जुड़े कुछ लोग हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि किस तरह की ये जो वायरस जो कीड़ा है वो किस तरह से जो ताजमहल की जो वो संगमरमर की जो दीवारें हैं उस पर नुकसान पहुँचा रहा है। किस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है इस कीड़े से? देखिए सर, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और 1981 से मैं ताजमहल से जुड़ा हुआ हूँ किसी भी रूप में। वो लंबा विवरण है, लेकिन शॉर्ट आज के मामला ये और चिंताजनक है। ये गोल्डी कार्निवस जो नाम का एक बैक्टीरिया है, ये आज से नहीं, ये कई सालों से इस पर हमला करे हुए है, जो कि संगमरमर पत्थर की ज़ात होती है। इसकी जो ऊपरी लेयर है ये बहुत सेंसिटिव होती है और इस कीड़े ने इस पत्थर संगमरमर की जो ऊपरी लेयर है उस पर बहुत तेज़ी से हमला करा हुआ है। पहले भी होता था, लेकिन पहले ना तो इतनी जागरूकता थी, ना इस पर इतना ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ताजमहल जैसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग को अगर इतना बड़ा विभाग हमारा ASI इस पर ध्यान नहीं देता, ये एक चिंता का विषय है। और इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत गहरा परीक्षण किया है, जब सामने आएगा बहुत आसान है। जो इसका मेन गुम्बद है बिल्डिंग ताजमहल का, कोई भी व्यक्ति इसे जाकर देखेगा और बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, क्योंकि ऊपर है, नीचे से भी जो इस गोल्डी कार्निवस जो जीवाणु है इसका हमले ने इसकी ऊपर की परत को बिल्कुल हरा कर गिरना शुरू कर दिया है। और इसका परिणाम ये है कि अंदर से ये डैमेज होता चला जाएगा अगर जो इसको तत्काल नहीं रोका गया तो। जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि लगातार इस पर काम किया जा रहा है। क्या इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है? मेरे संज्ञान में मैंने आपको बताया 1981 लगभग 42-43 साल का मुझे समय हो गया। ऊपर गुम्बद पे अभी भी 2-3-4 साल पहले उन्होंने अपना सफाई अभियान चलाया था। मड पैक जो मुल्तानी मिट्टी का ट्रीटमेंट होता है उसको उन्होंने अभी भी गुम्बद को टच नहीं किया है। तो मेरे संज्ञान में करीब 20-25 साल से इस पर नज़र ही नहीं डाली है, हालांकि दिखता सब है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप वहाँ पर काफ़ी दिनों से उसके जुड़े भी हुए हैं, ताजमहल से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के जो इफ़ेक्ट हैं वो ताजमहल की सुंदरता को भी फीका कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, धरोहर है, हमारे देश की एक नाक है, पूरे संसार में ये नंबर 1 की बिल्डिंग है। इस पे अगर जो ध्यान नहीं दिया जाता है तो समझ लीजिए कि इस पे कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है, सब कुदरत का ख़जाना है जो इस पे लगा हुआ है। लेकिन किंतु हमें नेचर को भी देखना पड़ता है। ये भी एक पत्थर है, इसको भी देखना पड़ेगा। यदि इसको हमने नहीं देखा तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। क्या कारण है इस ये कि जो वायरस है इसको क्या कारण है जो यहाँ पर जो गंदगी से पनपता है, किस तरह से ये क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका ये। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है ये होता है जलवायु का। और जलवायु के लिए हमारे ताज के नज़दीक बिल्कुल लग के जो चल रही है यमुना रिवर, इसमें जो हरियाली है, हरियाली भी वनस्पति जो वैज्ञानिक है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। उसी के अंदर जो जंगली छोटे छोटे पत्तियाँ और ये पेड़ और छोटे छोटे जो पौधे वगैरह होते हैं, मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है वो ये इसमें पैदा होता है और इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और लेकिन इसको नहीं रोक करके हमें जो इसका सीधा जो क्षति हो रही है, जो नुकसान हो रहा है ताजमहल के मेन गुम्बद पे, और इसके अलावा भी देखेंगे कहीं और भी नुकसान पाया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। क्या लगता है कि यमुना की जो गंदगी है उससे भी प्रभाव देखने को मिलेगा? हाँ, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कई सालों से मैं देख रहा हूँ यमुना के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, नालों को रोका जा रहा है, गंदे पानी को रोका जा रहा है, लेकिन आज तक का जो रिजल्ट है बिल्कुल शून्य, मैं तो कहूँगा शून्य है। और संभवतः ये कीटाणु इसमें पैदा होता है। हमें सर्वप्रथम यमुना को भी देखना चाहिए और आसपास जो वनस्पति है, जो नेचुरली जो यहाँ पे जंगल हैं, आसपास में जो पीछे है सब कुछ, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सब कुछ मिला के ये बड़ी लंबी बात है यमुना को देखना। क्यों, मैं तो करीब 40-45 साल से देख रहा हूँ, अभी तक यमुना के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ। और दूसरा चिंता का विषय ये है कि अगर जो कहीं पर ये अटैक होता है
तो उसको रोकना आसान है और बहुत आसान है। यदि एएसआई, भारतीय सर्वेक्षण जो एएसआई है, पुरातत्व विभाग, इसको रोक सकता है, लेकिन आप बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है इससे? नमस्कार, मेरा नाम चेतन अरोड़ा। मैं बिल्कुल ताजमहल के पास का ही निवासी हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है जब एक नाम आता है ताजमहल, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट बिल्डिंग, जिसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, इसको निहारते हैं। इसकी सुंदरता अपने आप में देखने में एक लव सिंबल है ये। इसको देखने में अलग ही एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, लेकिन उस पर भी एक, जैसे कहते हैं चाँद पे धब्बा था, वैसे इस पर भी एक धब्बा आना चालू हो गया है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसके लिए वो अफसर जिम्मेदार हैं जो प्लानिंग ऑफिसर होते हैं। हर एक सिटी में प्लानिंग ऑफिसर होते हैं। इतनी बड़ी इमारत होते हुए इसकी प्लानिंग हर महीने, इसकी देख रेख होनी चाहिए, हर महीने इसके सर्वे होना चाहिए। जिस तरीके से ये रेवेन्यू देता है, पूरे भारतवर्ष में इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से वो कीड़ा पनप रहा है और अपने दाग इस पे लगा रहा है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होना चालू हो गया। इसके लिए क्या तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ये यमुना नदी है, पूरी तरह से नाले में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और इसका ही सीधा प्रभाव ताजमहल पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर वादे किए जाते थे, जो प्रशासन और जो नगर निगम द्वारा जो वादे किए जाते थे यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए, उसका पूरा प्रभाव ताजमहल को बेदाग करता हुआ नज़र आ रहा है। जो ताजमहल की खूबसूरती है वो धीरे धीरे जाती हुई नज़र आ रही है। आगरा से गोपाल शर्मा, TV9।